आज़ादी के महज कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा चलाई गई गोली से गांधी की हत्या हो गई और वह एक बहुत ही दुखद घड़ी थी जिसमें पूरा देश रोया था। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, लेकिन मेरा मानना है जो लोग मुश्किलों और मजबूरियों को मात देकर खुद को स्थापित कर सके वो है गांधी, जिसने जात पात भेदभाव रूढ़िवादिता जैसे बंधनों से ऊपर उठकर देश प्रेम और आपसी भाईचारे को महत्व दिया, वो है गांधी। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष झूठ प्रेम इन सबों को दरकिनार कर सत्य और अहिंसा का अनुसरण करने वाला हर एक शख्स गांधी हो सकता है। महात्मा गांधी केवल एक नाम मात्र नहीं है बल्कि एक विचारधारा है जिसका अनुसरण करने वाला गांधीवादी विचारधारा के लोग कहलाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की भी उपाधि प्राप्त है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह को अपना हथियार बनाकर आम जनमानस को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित किया। दुनिया इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा का अर्थ महान आत्मा होता है, जो एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किससे प्राप्त हुई, इसके कई अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सन 1915 ईस्वी में राजवेद जीवराम कालिदास ने गांधी को महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया था। वहीं एक अन्य मत के अनुसार सन 1915 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें ये उपाधि दी थी, जबकि तीसरे मत के अनुसार सन 1919 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी को बापू से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रंगून रेडियो के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द A1 शो। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को भारत के गुजरात राज्य के कटियाल जिले के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, क्योंकि पुतलीबाई से पहले उनकी 3 पत्नियों का निधन प्रसव के दौरान ही हो चुका था। माता पुतलीबाई द्वारा ही इनका नाम मोहनदास रखा गया था। महज 13 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही वर्ष 1883 ईस्वी के मई महीने में उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़ी यानी कि 14 वर्षीय कस्तूरबाई मक्कनजी से उनका विवाह कर दिया गया था। बाद में उनकी पत्नी का नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया। लोग उन्हें प्यार से बा कहते थे। चूंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन हुआ करता था, जिसके कारण यह एक व्यवस्थित बाल विवाह था जो कि उनके माता पिता द्वारा ही तय किया गया था। विवाह उपरांत मोहनदास और कस्तूरबा को 4 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। हरिलाल का जन्म 1818 ईस्वी में, वहीं मणिलाल का जन्म 1892 ईस्वी में, रामदास का जन्म 1897 में और देवदास का 1900 ईस्वी में हुआ था। मोहनदास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही पूरी की, जबकि राजकोट में उन्होंने हाई स्कूल की। उस दौर के शैक्षणिक स्तर के आधार पर गांधी जी एक साधारण छात्र हुआ करते थे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से कुछ समस्याओं के साथ उत्तीर्ण की।
मोहनदास अपने उम्र के 19वें साल में 4 सितंबर 1988 को अपने परिवार की इच्छाओं का मान रखते हुए इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और अपने माता पिता के बैरिस्टर बनने की इच्छा पूरी की। सन 1891 में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से भारत लौटे। इंग्लैंड से लौटने के बाद राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत शुरू की, परंतु यहाँ उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय मूल के व्यापारी ने उन्हें एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका में आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक भाग हुआ करता था, जिस कारण उस समय वहां रंग भेद की नीति अपने चरम पर थी। भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और वहीं रहकर उनके लिए कुछ करने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में ही एक रेल यात्रा के दौरान स्वयं गांधी के साथ ही सौतेला व्यवहार किया गया। दरअसल 7 जून 1893 ईस्वी को डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा के दौरान एक अंग्रेज उसी ट्रेन में चढ़ा जिसमें गांधी यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान अंग्रेज को एक अश्वेत के साथ सफर करना शर्म की बात लगी और उसने इसी बात से दुखी होकर स्थानीय पुलिस की सहायता से गांधी को बीच रास्ते किसी स्टेशन पर जबरदस्ती ट्रेन से बाहर फिंकवा दिया, जिससे गांधी बहुत आहत हुए। इतना ही नहीं, फिर जब गांधी ने शेष यात्रा पायदान पर बैठकर करनी चाहिए तो एक यूरोपियन के डब्बे के अंदर आने के दौरान चालक की मार भी उन्हें झेलनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य यातनाएं भी गांधी को झेलनी पड़ी। तत्पश्चात दक्षिण अफ्रीका के कई होटलों में उनका प्रवेश वर्जित किया गया। इसी तरह कई अन्य घटनाओं में से एक घटना यह भी थी कि जब भरी अदालत में न्यायाधीश ने उनसे अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिससे उन्होंने साफ मना किया और कोर्ट रूम छोड़कर बाहर आ गए। रंग भेद की नीति के कारण लगातार अपमानित होने के बाद गांधी जी ने अपने मन में ठान लिया कि अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर इसी सोच ने एक आम आदमी को महानायक बना दिया। तत्पश्चात प्रवासी वकील के रूप में गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकार के लिए सत्याग्रह करना आरंभ किया। सन 1915 में गांधी जी की भारत वापसी हुई। भारत वापसी के उपरांत उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों से निजात पाने के लिए यहाँ के किसानों, मजदूरों और आम जनमानस को इस भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। गांधी जी को पहली बड़ी उपलब्धि 1918 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह में मिली, जिसके फलस्वरूप नील की खेती व अत्यधिक भूमि कर से किसानों को राहत मिली। सन 1919 में अंग्रेजों ने एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था, जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा दी जा सकती थी, जिसका गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। उसके बाद पंजाब प्रांत के जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा किए गए नरसंहार से जनता के बीच क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी, और इन सभी घटनाओं से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जिसके तहत असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया गया और अंग्रेजों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया, जिसके तहत छात्रों को सरकारी स्कूल नहीं जाने के लिए, सैनिकों को अपना पद त्यागने के लिए, नागरिकों को टैक्स न भरने के लिए और अंग्रेजी सामानों, दवाइयों, कपड़ों सब का बहिष्कार करने के लिए सबको प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी अंग्रेजी कपड़ों की जगह खुद ही चरखा लगाकर खादी का निर्माण करने और लोगों को भी इसको उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देशव्यापी सफलता मिली, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। असहयोग आंदोलन अपने शीर्ष पर था, लेकिन फरवरी 1922 में एक हिंसक झड़प के कारण इसका अंत उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हो गया। आंदोलन द्वारा हिंसा का रुख अपनाए जाने के डर से गांधी जी ने उस व्यापक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके बाद गांधी जी पर अंग्रेजों ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2 साल बाद ही सन 1924 में गांधी जी को अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद छोड़ दिया गया।
उसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन की याद में 400 किलोमीटर तक का सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक का उत्पादन किया जा सके। समुद्र की ओर की इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन रहा, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक भारतीयों को जेल भेजा था। उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वराज्य की मांग पर विचार के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे हालात के आगे अंग्रेजों का हौसला पस्त हो गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के आजाद होने की घोषणा की और भारत एक आजाद राष्ट्र घोषित किया गया। उस वक्त हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन कुछ कुर्बानियों के साथ, क्योंकि आज़ादी के साथ ही हमारे देश के 2 टुकड़े हुए और अखंड भारत के दूसरे खंड में पाकिस्तान का जन्म हुआ और हमारा भारत 2 मुल्कों यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। आज़ादी के महज कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में एक सभा को संबोधित करने के दरमियान उनकी हत्या कर दी गई। हिंदू महासभा से ही संबंधित एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने बापू पर गोलियां चलाई। बाद में गोडसे की गिरफ्तारी हुई तथा उस पर मुकदमा चलाया गया और 15 नवंबर 1949 को न्यायालय के आदेशानुसार गोडसे को फांसी की सजा हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु पर पूरा देश रोया था। इनकी शव यात्रा उस समय के अनुसार 8 किलोमीटर लंबी चली थी। महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उस पुण्य आत्मा की समाधि नई दिल्ली के राजघाट में आज भी स्थित है, जहां उन्हें नित्य श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रयास महात्मा गांधी और उनके जीवन को समझने का। महात्मा गांधी और उनके जीवन को समझने का एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।